दोस्तों, इस दुनिया में हर इंसान की लाइफ में हमेशा कुछ ना कुछ प्रॉब्लम जरूर होता है। आप एक भी आदमी का नाम बता दो जिसकी लाइफ में आज कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन बावजूद इसके इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो कि अपनी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम का हल चुटकियों में निकाल लेते हैं। और ऐसे भी बहुत से लोग हैं जो कि अपनी छोटी से छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा बना लेते हैं। तो दोनों इंसान में फर्क क्या है? दोनों में सिर्फ एक ही फर्क है, उनका एटीट्यूड, उनका नजरिया। इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ में कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना आ जाए, लेकिन उनका ध्यान हमेशा सॉल्यूशन की तरफ होता है। वो यही सोचते हैं कि चलो ठीक है, आज मेरी लाइफ में ये प्रॉब्लम है, लेकिन प्रॉब्लम के बारे में सोचना प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं है। और प्रॉब्लम के बारे में उनकी यही सोच आगे चलकर एक बहुत बड़ा डिफरेंस पैदा कर देती है। और इस दुनिया में ऐसे भी बहुत से लोग हैं जिनकी लाइफ की प्रॉब्लम चाहे कितनी भी छोटी क्यों ना हो, वो हमेशा उस प्रॉब्लम के बारे में ही सोचते रहते हैं और जिंदगी भर रोते रहते हैं। उनको पता तक नहीं होता कि उनका ये एटीट्यूड उन्हें बर्बाद कर रही है, और जिस समय उन्हें पता चलता है उस समय तक उनकी जिंदगी तबाह हो चुकी होती है। मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक छोटे से गाँव के छोटे से घर में दो बच्चे अपने माँ बाप के साथ रहते थे। घर की जो आर्थिक स्थिति थी वो बहुत ही खराब थी, क्योंकि उस बच्चे के जो पापा थे वो जिस कंपनी में नौकरी कर रहे थे वो कंपनी बंद हो चुकी थी। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि आखिर करें क्या। धीरे धीरे वो डिप्रेशन का शिकार हो गए और शराब पीना शुरू कर दिए। वो रोज शाम में शराब पीकर घर आते थे और घर में खूब शोर मचाते थे। वो छोटी से छोटी बात पर अपनी वाइफ और अपने बच्चे के ऊपर चिल्लाने लगते थे और बहुत बार सबको पीटने भी लगते थे। अब जो ये बच्चे होते हैं ना, वो ज्यादातर चीज अपने माँ बाप से ही सीखते हैं। तो इस परिवार के जो दो बच्चे थे ना, उसमें से एक बच्चा आगे चलकर एक बहुत बड़ी कंपनी का मैनेजर बन जाता है और वहीं पर दूसरा बच्चा एक शराबी बन जाता है। एक दिन एक आदमी ने उन दोनों बच्चे के ऊपर रिसर्च किया, क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि एक ही परिवार में दो बच्चा इतनी अलग अलग डायरेक्शन में कैसे जा सकता है। उसने पहले दूसरे बच्चे से पूछा कि तुम इतनी शराब क्यों पीते हो, तुम्हारे अंदर ये चीज कहाँ से आ गई? तो उस बच्चे का जवाब था, मेरे पापा से। उस बच्चे ने कहा कि मेरे पापा बहुत दिन से शराब पी रहे हैं और इसीलिए मैं भी शराब पीने लगा। अब उन्होंने पहले बच्चे से पूछा कि तुम आज एक बहुत अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहे हो, तुम्हारे पास आज वो सब कुछ है जो कि हर इंसान का एक सपना होता है, तो तुम अपनी सफलता का श्रेय किसे देना चाहोगे? तो उस बच्चे का जवाब था, मेरे पापा को। इस पर उस आदमी ने पूछ दिया कि तुम्हारे पापा तो बहुत शराब पीते हैं और मैंने सुना है कि वो शराब पीकर तुम्हारे घर में बहुत शोर मचाते हैं, तो फिर तुम अपनी सफलता का श्रेय अपने पापा को क्यों दे रहे हो? तो उस बच्चे का जवाब था कि जब भी मैं अपने पापा को देखता था तो एक ही बात सोचता था कि मुझे ऐसा नहीं बनना है, मुझे छोटी कंपनी में नौकरी नहीं करनी है, मुझे एक बहुत बड़ी कंपनी में नौकरी करनी है जो कि कभी बंद ही ना हो सके। दोस्तों, आप यहाँ पर देखो, एक ही सिचुएशन में दो बच्चे, लेकिन दोनों सीखते हैं अलग अलग चीज, वो भी एक ही सिचुएशन से, एक ही इंसान से। उसी सिचुएशन से सीखकर एक की जिंदगी आबाद हो जाती है तो दूसरे की जिंदगी बर्बाद हो जाती है। अब आप ध्यान से देखो कि इसका कारण क्या है। कंपनी का बंद हो जाना, उसके पापा का शराब पीना, या फिर उन दोनों बच्चे का उस सिचुएशन के प्रति नजरिया। ऑफ कोर्स दोनों की लाइफ में जो इतना फर्क आ गया, इसका सिर्फ एक कारण था कि दोनों ने एक ही सिचुएशन को अलग अलग तरीके से देखा। तो क्या इससे सिचुएशन बदल गई? नहीं, सिचुएशन दोनों बच्चे के लिए एक ही समान है, लेकिन किस चीज ने इतना डिफरेंस पैदा कर दिया? दोनों बच्चे का उस सिचुएशन के प्रति एटीट्यूड, उस सिचुएशन को देखने का दोनों का नजरिया। और ये चीज लाइफ में डिफरेंस लाती है। आपकी लाइफ में चाहे कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम क्यों ना हो, वो आपका बाल भी बांका नहीं कर सकती अगर आपका एटीट्यूड सही हो तो। लेकिन अगर आपका एटीट्यूड सही नहीं है तो लाइफ की छोटी से छोटी प्रॉब्लम आपको तोड़ सकती है और बर्बाद कर सकती है। अब देखो, ये फर्क कैसे आता है पता है? इसके लिए मैं आपको फिर से एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। दो दोस्त थे और दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते थे। दोनों को दिन भर कस्टमर से डील करना पड़ता था और इसीलिए बैक ऑफिस वर्क वो लोग शाम में ही कर पाते थे, और इस कारण से दोनों को घर आने में अक्सर लेट हो जाती थी। कभी जब कंपनी में ऑडिट होती थी तो उन्हें रात रात भर ऑफिस में रहना पड़ता था। उसमें से एक आदमी फ्रस्ट्रेट हो चुका था, वो हमेशा शिकायत करते रहता था, वहीं पर दूसरा आदमी बिंदास रहता था। एक दिन दोनों दोस्त शाम के समय एक पार्क में बैठकर बातें कर रहे थे, तो वो आदमी जो कि लेट सीटिंग की वजह से फ्रस्ट्रेट हो चुका था, उसने अपने दोस्त से कहा कि ये भी कोई जिंदगी है, देखो हम लोग को रोज घर आने में लेट होती है,
जिस समय हम लोग घर आते हैं उस समय बच्चे सो जाते हैं। तुम ही बताओ ऐसी नौकरी करने का क्या फायदा। इस पर दूसरे दोस्त का जवाब था कि तुम घर जल्दी आकर करोगे ही क्या, टीवी देखोगे और मोबाइल पर टाइम पास करोगे, तो इससे अच्छा तो यही है ना कि ऑफिस में बैठकर काम करो। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि चलो ठीक है, मैं तुम्हारी बात मान लेता हूँ, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि हमें छुट्टी के दिन ऑफिस जाना पड़ता है और कभी कभी तो ऐसा हो जाता है कि पूरी रात हमें ऑफिस में ही बैठना पड़ता है। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि तुम मुझे ये बता दो कि पिछले साल हमारे ऑफिस में सैटरडे संडे को लगाकर कितनी छुट्टी थी और उसमें से तुम कितने दिन ऑफिस गए। इस पर उसके दोस्त का जवाब था कि पिछले साल टोटल 60 छुट्टी थी और उसमें से मैं कम से कम 10 दिन ऑफिस गया। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि भाई फिर भी तुम्हारे पास 50 दिन तो थे ना एंजॉय करने के लिए, तो तुम मुझे सिर्फ ये बता दो कि उस 50 दिन में तुमने क्या कर लिया। इस पर उसके दोस्त के पास कोई आंसर नहीं था। फिर उसके दोस्त ने पूछा कि अच्छा तुम अब ये बताओ कि जब तुम 10 दिन के लिए छुट्टियों में ऑफिस गए थे तब तुमने क्या किया। इस पर उसके दोस्त ने कहा कि मैंने ऑफिस के बहुत सारे काम कर लिए। यह सुनकर उसके दोस्त ने कहा कि देखो जब तुम छुट्टियों में ऑफिस गए तो तुमने अच्छा काम किया, लेकिन घर में तुमने क्या किया इसका तुम्हारे पास कोई आंसर नहीं है। मैं तो तुम्हें यही कहूँगा कि तुम छुट्टियों के दिन भी ऑफिस ही चले जाओ। और अब बात रही रात भर ऑफिस में रहने की, तो ये सिर्फ ऑडिट के समय होता है और हमारे ऑफिस में ऑडिट साल में सिर्फ एक बार होती है। भाई तुम मुझे ये बता दो कि जब तुम्हारे घर में शादी होती है या तुम जब अपने दोस्तों के साथ रात भर पार्टी करते हो तब तो कोई शिकायत नहीं करते, लेकिन तुम्हें ऑफिस में साल में एक दिन भी रात भर बैठने में प्रॉब्लम है। तुम ये भूल जाते हो कि तुम जो पार्टी करते हो ना उसके पैसे तुम्हें ऑफिस से ही आते हैं। जरा सोचो दोस्त कि अगर हमारी ऑफिस बंद हो गई तो हमारा क्या होगा। आज हमारा परिवार अच्छे से रहता है, हमारे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं, साल में एक बार कंपनी से हमें पैसे मिलते हैं घूमने के लिए, लेकिन तुमने कभी भी इस सब के बारे में तो बात नहीं किया। इसका उसके दोस्त के पास कोई आंसर नहीं था। कुछ देर तक उसका दोस्त सोचता रहा और फिर उसने अपने दोस्त से पूछा कि भाई चलो ये सब तो ठीक है, लेकिन अब तुम मुझे ये बताओ कि हम दोनों एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं, दोनों का ऑफिस टाइम भी लगभग सेम है, लेकिन मैं हमेशा फ्रस्ट्रेट रहता हूँ और तू हमेशा बिंदास रहता है। आखिर इसका राज क्या है। इस पर उसके दोस्त ने कहा इसका सिर्फ एक राज है और वो है सिचुएशन के प्रति हमारा एटीट्यूड, हमारा नजरिया। तुम्हें जिस सिचुएशन में प्रॉब्लम नजर आती है मुझे उसी सिचुएशन में अपॉर्चुनिटी नजर आती है। तुम हमेशा प्रॉब्लम के बारे में सोचते हो, लेकिन मैं हमेशा सॉल्यूशन के बारे में सोचता हूँ। तुम ज्यादातर ये सोचते हो कि ऑफिस की वजह से मेरी जिंदगी में क्या खराब हो रहा है, और मैं ये सोचता हूँ कि ऑफिस की वजह से मेरी जिंदगी में क्या अच्छा हो रहा है। और यही एक कारण है कि मैं हमेशा बिंदास रहता हूँ और अपनी लाइफ को भी खुल के जीता हूँ। मुझे ना तो अपनी कंपनी से प्रॉब्लम है और ना ही अपनी लाइफ से। मेरे दिमाग में हमेशा एक ही बात चलते रहता है कि इस मोमेंट में किस तरह से अपना 100% दूँ, चाहे वो ऑफिस हो या फिर मेरा फैमिली लाइफ। दोस्तों ये है एटीट्यूड का कमाल, और इसीलिए आप देखोगे कि एटीट्यूड को 100 मार्क्स दिया जाता है। इस तरह से हो गया ना 100। दोस्तों जीवन के प्रति आपका एटीट्यूड ही आपकी लाइफ को डिसाइड करता है। तो अगर आप जिंदगी में कुछ भी बदलना चाहते हो ना, तो सबसे पहले अपने एटीट्यूड को बदलो, क्योंकि अगर आप अपने एटीट्यूड को बदल लेते हो ना तो आपकी दुनिया बदल जाती है। तो बस इतना सा काम कर लो। आपकी लाइफ की परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, हमेशा उसकी पॉजिटिव साइड को देखो और ये देखने की कोशिश करो कि आप उस सिचुएशन से क्या सीख सकते हो। क्योंकि एक ही सिचुएशन को अगर आप एक नज़र से देखोगे तो आपको प्रॉब्लम नज़र आएगा, और अगर आप उसी प्रॉब्लम को दूसरे नज़र से देखोगे तो आपको लेसन नज़र आएगा। तो बस अपना एटीट्यूड बदलो, अपना नज़रिया बदलो और अपनी ज़िंदगी बदलो, और ये पूरी तरह से आपके हाथ में है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव ए ग्रेट लाइफ।